आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के बारे में कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है, कौन कौन सी पार्टीज कंपनी बनाने में इन्वॉल्व होती हैं और किसी कंपनी को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। कंपनी बनाने में सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि हमें किसी कंपनी को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिस्कवर द आइडिया, यानी एक आइडिया जनरेट करना पड़ता है कि हम कौन सी कंपनी बनाने जा रहे हैं या कौन सा बिजनेस हमें शुरू करना है। उसके बाद आता है जो लोग इस आइडिया को जनरेट करते हैं उनको हम लोग प्रमोटर के नाम से जानते हैं। अब प्रमोटर्स का काम क्या होता है बेसिकली, तो इनका काम होता है कुछ नए आइडियाज लेके आना, जिस पर्पस में वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं उसको चेक करना, नए नए आइडियाज लेके आना। जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है कि हम कोई मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो मेडिसिन बनाने के पर्पस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। ये लोग कंपनी बनाने का बेसिक आइडिया लेके आते हैं और उस आइडिया को आगे फॉर्मेशन तक ले जाते हैं जिससे कंपनी क्या हो सके, एस्टेब्लिश हो सके। नॉर्मली जो कंपनी बनाने का प्रोसेस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है जिस पार्ट को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रमोशन। किसी भी कंपनी को बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है उस स्टेप को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रमोशन। बेसिकली इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं जो एक प्रमोटर को परफॉर्म करनी पड़ती है किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। जो सबसे पहले इसमें हमारा जो आता है वो आता है आइडिया जनरेट करना, कि हम किस पर्पस से बिजनेस करना चाहते हैं या कौन सा सामान बेचना चाहते हैं, कौन सा सामान बनाना चाहते हैं। ये सारी चीजें होती हैं हमारी आइडिया जनरेशन में। दूसरा काम होता है कि हम जो आइडिया जनरेट करते हैं उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ क्या जो पर्पस हमने सोचा है वो बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम उसकी टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस देखते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं कि हाँ ये बिजनेस हमारा सुटेबल है, सुटेबल नहीं। तीसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, टीम को असेंबल करते हैं। टीम में हमारा कौन कौन आता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, दूसरा हमारा क्या आता है कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, बाकी जो लीगल टीम है वो सारी चीजें, ऑडिटर्स कौन होंगे, इन सबको स्टार्टिंग में असेंबल किया जाता है। तीसरा पार्ट क्या करना पड़ता है, हमें कंपनी के लिए नेम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अब कंपनी शुरू करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है कंपनी का नेम, क्योंकि बाकी फॉर्म्स में क्या होता है कि हम कोई भी नेम ले सकते हैं। कंपनी में क्या होता है कि कोई भी कॉपीड नेम जो पहले से जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है वो नेम नहीं चलता है। तो आपको अपना एक ऐसा यूनिक नेम लेना पड़ता है जिस नाम से कंपनी अवेलेबल नहीं। तो वो नेम फाइंड करिए उसके बाद। और लास्ट स्टेप हमारा होता है यहाँ पे प्रिविलेज कॉन्ट्रैक्ट को इंटर करना। ये कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंपनी हमारे कंपनी बनाते समय बेसिक स्टार्टिंग में करती है। अब दूसरी स्टेज हमारी होती है किसी कंपनी को बनाने में, उसको हम लोग कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये स्टेज हमेशा प्रमोशन के बाद में आती है। सबसे पहले हम कंपनी बनाने का आइडिया जनरेट करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। सारी बेसिक चीजें हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, कंपनी बनाने का जो लीगल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को शुरू करते हैं। और उसी लीगल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें कुछ बेसिक चीजें आती हैं जो हमें करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहली चीज आती है हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें बनाना पड़ता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबको बेसिकली पता होगा कि मेमोरेंडम हमारा क्या होता है। किसी भी कंपनी का जो सबसे चार्टर यानी मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम, जो बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला हमारा क्या आता है, नेम आता है, कैपिटल आता है, लाइबिलिटी आता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है, फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आता है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्लॉज। कंपनी की जो सबसे बेसिक 6 चीजें हैं हमारी, जो सबसे मेन चीजें हैं वो हमारी कहां लिखी होती हैं, मेमोरेंडम में। यानी कंपनी का नेम क्या होगा, कितने अमाउंट से कंपनी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही है, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, कौन सा प्रमोटर कितनी कैपिटल सब्सक्राइब कर रहा है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा और कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट हमें बनाना पड़ता है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये कंपनी के बाईलॉस होते हैं जो हमें फ्रेम करने पड़ते हैं कि कंपनी कौन सा काम कैसे करेगी। तीसरा डॉक्यूमेंट हमें जो चाहिए होता है वो कंसेंट चाहिए होता है डायरेक्टर्स का। किस डायरेक्टर्स का, उन लोगों का जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने को तैयार है। हमें ऑन अराउंड कोई अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स, और अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3 लोगों का कंसेंट चाहिए होता है कि वो हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने को तैयार है। अगला हमें क्या चाहिए होता है, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो होता है पावर ऑफ अटर्नी। बेसिकली किसी कंपनी को बनाते समय वहां पे मल्टीपल प्रमोटर्स हो सकते हैं। हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है पावर ऑफ अटर्नी। ये किस काम में आता है, तो बेसिकली पावर अटर्नी क्या करती है, एक पर्सन को हम पावर दे देते हैं कि वो कंपनी के बिहाफ पे सारे डिसीजन ले सकता है, सारे डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है। तो ये हम
किसी भी एक प्रमोटर के नाम पे कर सकते हैं, या बेसिकली चाहते हैं हम तो जो कंपनी बनाने वाला जो लीगल एक्सपर्ट है या जो भी पर्सन हमारा कंपनी बनाने में इन्वॉल्व है उसके नाम पे ये पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे वो कंपनी के बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट साइन कर सके। एक चीज हमें और चाहिए होता है, वो चाहिए होता है सारे प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन कि उन्होंने कंपनी बनाते समय जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है वो सही से फॉलो की है, सारे प्रोसेस उन्होंने सही फॉलो किए हैं, वो किसी भी गिल्ट में या किसी भी मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही करते हमारा पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और इसको पूरा होने जाने के बाद गवर्नमेंट हमें क्या इशू करती है, रजिस्ट्रार के पास जब हम फाइल करते हैं तो रजिस्ट्रार जो होता है वो हमें क्या इशू करता है, एक सर्टिफिकेट, और उसी सर्टिफिकेट को हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब वो कंपनियां जिनके पास कैपिटल नहीं है बेसिकली, या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं, वो यहाँ के बाद अपना जो बिजनेस होता है वो डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी जो होती है वो क्या करती है, तीसरी स्टेज में जाती है, अपने लिए कैपिटल का अरेंजमेंट करती है, फिर जाके चौथे स्टेप में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करती है, शुरू करती है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये स्टेज सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए होती है, प्राइवेट कंपनीज के लिए स्टेज नहीं होती है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो स्टेज 2 के बाद अपना बिजनेस शुरू कर देती हैं, बट पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, स्टेज 3 में जाना पड़ता है, और उनको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले। क्योंकि पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक से फंड रेस करती है, उसके बाद बिजनेस शुरू करती है। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा नहीं मांगती है, इसी वजह से उनको स्टेज 3 फॉलो नहीं करनी पड़ती। तो स्टेज 3 जो होती है हमारी, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पब्लिक से फंड रेस करना पड़ता है। अब रेस करने का स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो सबको पता होगा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा मांगती है। 4 तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं। सबसे पहला एक हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दूसरा हमारा होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तीसरा प्रोस्पेक्टस जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और चौथा प्रोस्पेक्टस जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। पहला प्रोस्पेक्टस हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। ये ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसको इशू करने के बाद कंपनी 1 साल तक सिक्योरिटीज इशू कर सकती है बिना दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू की। दूसरा प्रोस्पेक्टस जो कंपनियां इशू करती हैं वो है हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनियां बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू शेयर इशू करती हैं तो वो कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तीसरा प्रोस्पेक्टस है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये तब इशू होता है जब कंपनी अपना शेयर किसी ना किसी इंटरमीडियरी के थ्रू इशू करती है। और चौथा प्रोस्पेक्टस हमारा कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है, एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो बेसिकली ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टस की समरी होती है 5-10 पेज की। तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे जो होता है वो हम क्या करते हैं, पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करते हैं कि कौन सी पब्लिक है जो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है। वो प्रोस्पेक्टस में दी हुई डिटेल्स को पढ़ती है कि हाँ कंपनी कैसी बनी है, क्या कंपनी कर रही है, और उसी बेसिस पर डिसाइड करते हैं लोग कि उनको पैसा लगाना है या पैसा नहीं लगाना है। लास्ट स्टेप जो आता है वो होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो भी एप्लीकेशन आती है उन्हीं बेसिस पे शेयर्स को क्या कर दिया जाता है, अलॉटमेंट कर दिया जाता है। बेसिकली कंडीशंस यहाँ पे 2 आती हैं। पहली कंडीशन हमारी आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की, और दूसरी आती है हमारी अंडर सब्सक्रिप्शन की। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करती है, कुछ रिक्वेस्ट कंपनी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। यानी शेयर्स कंपनी बेचना चाहती थी 100 और खरीदने वाले कितने आ गए यहाँ पे 200। कंपनी सेल कितने कर रही है यहाँ पे 100 और बाई करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे 200। तो वो केस होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है, जब कंपनी सेल कितना करना चाहती है 100 पर बायर कितने के लिए है यहाँ पे 80 के लिए। अब नॉर्मली कंपनी एक्ट का रूल क्या कहता है कि कंपनी शेयर्स अलॉट तभी कर सकती है जब कम से कम 90% शेयर्स क्या हो जाएं, सब्सक्राइब हो जाएं। अगर किसी कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, वो कभी भी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। अगर इतने शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो हमारा चौथी स्टेज की तब कंपनी बढ़ती है। अगर नहीं हो पाता है तो कंपनी को आगे की फॉर्मेलिटी दोबारा से करनी पड़ती है। अब जो लास्ट स्टेप हमारा होता है यहाँ पे वो होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये तभी हो पाता है जब कंपनी के कम से कम 90% शेयर्स क्या हो चुके होंगे, सब्सक्राइब हो चुके हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, बिजनेस शुरू करती है। शुरू करने के लिए सबसे पहले वहां पे कुछ स्टेप्स होते हैं। हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, और वो डिक्लेरेशन हमारा दिया जाता है फॉर्म नंबर INC 20A में। ये फॉर्म रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया जाता है कि कंपनी अपना बिजनेस शुरू करने जा रही। दूसरा हमें साथ में एक डॉक्यूमेंट और लगाना पड़ता है जो होता है बैंक
स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या शो करता है कि जितने भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने जो भी शेयर सब्सक्राइब किए थे उनका पेमेंट कंपनी को रिसीव हो चुका है और कंपनी को कम से कम मिनिमम 90% पैसा मिल चुका है। तीसरा पॉइंट हमें क्या करना पड़ता है, एक और चीज सबमिट करनी पड़ती है, वो होता है हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको भी ऑफिशियली वेरीफाई कराना पड़ता है कि कंपनी का मेन ऑफिस हमारा यहाँ पे, और उसके लिए कंपनी जो फॉर्म फिल करती है वो होता है INC 22। ये सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी हमेशा स्टेज 2 के बाद अपना बिजनेस शुरू करती है और पब्लिक कंपनी हमेशा कहां से शुरू करती है, स्टेज 4 के बाद। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंपनी बनाते समय जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।